नीरा देवी अपने बेटे कुशल की शादी करके बहुत खुश थी। वो बहू रंजू के लिए रोज कुछ न कुछ नई डिश बनाती। अरे भाई, आज खाने में क्या बना है? आज मैंने केले के कोफ्ते बनाए हैं, बहू को पसंद आएंगे। क्यों नहीं पसंद आएंगे हैं? तुम खाना इतना अच्छा जो बनाती हो। लगता है मम्मी जी को खाना बनाने का बहुत शौक है। खाना बनाने का शौक है और तीनों समय ताजा खाना खाने का भी शौक है। नीरा कभी बासी खाना नहीं खाती है। ससुर जी की बात सुनकर रंजू परेशान हो जाती है। क्या मम्मी जी बासी खाना नहीं खाती? अरे बहू, तू क्यों इतना परेशान हो रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी। तुझे अपनी सासू माँ के लिए हर वक्त ताजा खाना बनाना होगा। आप मेरी बहू से ऐसा क्यों कह रहे हैं? वो तो खुद मेरे लिए ताजा खाना बनाएगी। क्यों बनाएगी ना बहू? हाँ मम्मी जी, बनाऊंगी ना ताजा खाना। रंजू अब ये सोच सोच कर परेशान हो जाती है कि उसे रोज तीनों वक्त का खाना ताजा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी सास तो बासी खाना खाती नहीं है। एक दिन अरे रंजू, माँ अकेली रसोई में काम करती है, तुम माँ की मदद कर दिया करो। हाँ, क्यों नहीं। रंजू अब खाना बनाने में सास नीरा की मदद करने लगती है। धीरे धीरे रसोई का सारा काम रंजू के जिम्मे आ जाता है और तीनों वक्त का खाना रंजू को बनाना पड़ता है। मम्मी जी, आज खाने में क्या बनेगा? खाना? अभी तो सुबह का नाश्ता भी नहीं हुआ बहू, पहले नाश्ता बना ले। नाश्ते में आलू के पराठे बना ले और उसके साथ धनिया की चटनी बना लेना। दिन के खाने में चने की दाल, गोभी की सब्जी और चावल बना लेना। और रात के खाने में मटर पनीर और रोटी बना लेना। नीरा देवी ने दिन भर का मेन्यू सुना दिया। रंजू रसोई में जाती है। सारा दिन खाना बनाना पड़ेगा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। उस दिन तो रंजू को सब कुछ बनाना पड़ता है। सुबह आलू के पराठे और धनिया की चटनी, दोपहर में दाल चावल और सब्जी। रात का खाना बनाने के लिए रंजू जब रसोई में जाती है, दिन भर खाना बनाकर मैं थक गई हूँ, कल भी सुबह से यही सब करना होगा। एक काम करती हूँ, आटा ज्यादा गूंथ लेती हूँ और मटर पनीर की सब्जी भी ज्यादा बना लेती हूँ, कल काम आ जाएगा। रंजू यही करती है। वो ढेर सारा आटा गूंथ लेती है और सब्जी भी ज्यादा बना लेती है। रात को सभी खाना खाते हैं और बचा हुआ खाना रंजू फ्रिज में रख देती है। सुबह जब नीरा देवी फ्रिज खोलती है तो देखती है कि उसमें मटर पनीर की सब्जी और आटा रखा हुआ है। अरे बहू, ये तूने रात का खाना फ्रिज में क्यों रखा है? क्या करती मम्मी जी, खाना बच गया था, उसे फेंक तो नहीं सकती थी ना। तो तूने इतना सारा खाना बनाया है क्यों? खाना उतना ही बनाती जो रात में ही खत्म हो जाता। कोई बात नहीं मम्मी जी, ये खाना हम आज खा लेंगे। लेकिन मैं बासी खाना नहीं खाती। मम्मी जी, मैं सब्जी गर्म कर दूंगी और आटे की पूरियां तल दूंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि खाना बासी है। रंजू यही करती है। बासी आटे की पूरियां तल देती है और मटर पनीर की सब्जी को गर्म कर देती है और सबको नाश्ते में परोस देती है। आज सुबह फिर मटर पनीर बना लिए, कुछ और बना लेती। आज सुबह नहीं बनाई, ये कल रात का ही खाना है। कुशल कुछ नहीं कहता, नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है। लेकिन बासी खाना खाने के बाद नीरा देवी के पेट में दर्द होने लगता है। हाय हाय, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। हाय। अरे अब क्या क्या हुआ तुम्हें है? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बहू से कहा था बासी खाना मत खिलाना, लेकिन उसे तो अपने आराम की पड़ी है। चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के यहाँ ले चलता हूँ भाई। प्रमोद नीरा देवी को डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं और उन्हें दवाई दिलाते हैं। घर आने के बाद, बहू, अब खाने में खिचड़ी बना ले, तेरी मम्मी की तबीयत खराब है। और हाँ, आज रात में भी कुछ हल्का बना लेना। जी पापा। रंजू खाने में खिचड़ी बना लेती है। रात के खाने में उसने दाल चावल बना लिए, लेकिन इतना सारा खाना बना लिया कि वो अगले दिन भी खाया जा सके। दूसरे दिन, अरे बहू, ये फ्रिज में दाल चावल तूने कब रखे? मम्मी जी, ये कल रात बनाई थी। फिर से बासी खाना? मम्मी जी, मैं दाल में तड़का लगा दूंगी और चावल को आलू प्याज डालकर फ्राई कर लूंगी, खाना एकदम ताजा लगेगा और सब्जी बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बहू, तू समझती क्यों नहीं? बासी खाना खाने से मेरी तबीयत खराब हुई थी। ठीक है मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी खिचड़ी बना देती हूँ। रंजू नीरा देवी के लिए फिर से खिचड़ी बना देती है और रात के बासी खाने को फिर से ताजा करके सबको खिला देती है। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। रंजू खुद भी बासी खाना खाती और घर वालों को भी खिलाती। अब तो उसने होटलों से भी खाना मंगवाना शुरू कर दिया था। एक बार की बात है, रंजू ने बाहर से चाउमीन मंगवाए।
ये इतने बड़े डब्बे में क्या है? मम्मी जी, इसमें चाउमीन है। लेकिन घर में तो कोई चाउमीन नहीं खाता और तूने इतना सारा मंगवा लिया। मम्मी जी, आज रात मैंने आप लोगों के लिए आलू मटर की सब्जी और रोटी बनाई है और मैं चाउमीन खाऊंगी। रंजू ने रात में सबको सब्जी रोटी खिलाई और खुद चाउमीन खाई, लेकिन चाउमीन काफी ज्यादा थी इसलिए बच गई। बची हुई चाउमीन उसने फ्रिज में रख दी। अगले दिन उसने उस चाउमीन को गर्म करके नाश्ते में खा लिया। देख बहू, तू हमें घर का बासी खाना खिलाती थी तब तो ठीक था, लेकिन अब तू होटलों का बासी खाना खाएगी तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। मम्मी जी, आप बेकार में ही टेंशन लेती हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। उस दिन कुशल के कुछ दोस्त रात के खाने पर घर आने वाले थे। ये सुनते ही रंजू खुश हो जाती है। आज तो इतना सारा खाना बना लूंगी कि अगले 4 दिनों तक खाना बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उस दिन रंजू खाने में काफी वैरायटी बनाती है, लेकिन खाना ढेर सारा बना लेती है। कुशल के दोस्त खाने की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह भाभी जी, आपने खीर तो बड़ी ही लाजवाब बनाई है, और पालक पनीर की सब्जी, वाह वाह वाह, ऐसा लग रहा है जैसे रेस्टोरेंट में बैठकर ही खाना खा रहा हूँ। हाँ। और ये कश्मीरी दम आलू, आहा, ऐसा लग रहा है जैसे सीधे कश्मीर से आई है। थैंक यू भाई साहब। सभी मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं, फिर घर के लोग खाना खाते हैं। रात का खाना हो जाने के बाद नीरा देवी जब रसोई में आती हैं, तो देखती हैं कि पूरी रसोई खाने से भरी हुई है। रंजू बहू, क्या मोहल्ले वालों को भी खाना खिलाएगी? नहीं मम्मी जी। फिर इतना सारा खाना क्यों बनाए हैं? मम्मी जी, खाना बच गया। मुझे लगा था कि कुशल के सारे दोस्त आएंगे, लेकिन कम ही लोग आए। बहाने मत बना, मुझे सब पता है। तूने हमें फिर से बासी खाना खिलाने के लिए इतना खाना बनाया है। तू इतनी आलसी क्यों है? ये खाना हम कब तक खाते रहेंगे? मम्मी जी, अच्छा ही है ना, आपको स्वादिष्ट खाना खाने को मिलेगा। आपने देखा नहीं, कुशल के दोस्त खाने की कितनी तारीफ कर रहे थे। रंजू बहू, ये बासी खाना अब तू ही खाना, मैं तो अपने लिए ताजा खाना बनाऊंगी। घर में खाना रहते हुए आप दोबारा खाना बनाएंगी? जब तक ये खाना खत्म नहीं हो जाता दोबारा खाना बनाने का क्या मतलब मम्मी जी? मीरा देवी गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं और रंजू सारा खाना फ्रिज में रखने लगती है। ओह, खाना कुछ ज्यादा ही बन गया, फ्रिज में भी नहीं समारा। उसे कुछ खाना फ्रिज के बाहर ही रखना पड़ता है। दूसरे दिन रंजू आराम से सोकर उठती है और सबको वही बासी खाना परोसने लगती है। रंजू बहू, मैं और तेरे पापा ये खाना नहीं खाएंगे। मैंने हम दोनों के लिए ताजा खाना बना लिया है, ये खाना तू और कुशल खा ले। अब रात का बासी खाना सिर्फ रंजू और कुशल खाते हैं। नीरा देवी तीनों वक्त अपने और प्रमोद के लिए ताजा खाना बनाने लगी और रात का बासी खाना सिर्फ रंजू और कुशल को ही खाना पड़ रहा था। खाना इतना ज्यादा था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। मुझे बासी खाना खाते हुए 2 दिन हो गए, अब मैं और इसे नहीं खा सकता। लेकिन खाना तो अभी बहुत बच रहा है। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हें इतना सारा खाना बनाने के लिए कहा किसने था? कुशल ऑफिस चला जाता है। अब रंजू को बासी खाना खुद ही खाना पड़ता है। लेकिन शाम होते ही रंजू की तबीयत काफी बिगड़ जाती है, उल्टियां करने लगती है। नीरा देवी कुशल को फोन करके सब कुछ बताती हैं। कुशल ऑफिस से जल्दी घर आ जाता है और रंजू को डॉक्टर के पास लेकर जाता है। डॉक्टर रंजू का चेकअप करता है। इन्हें फूड पॉइजनिंग हो गई है, लगता है इन्होंने काफी बासी खाना खाया है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, 3 दिनों तक इन्हें खाना है, और ध्यान रहे बासी खाना बिल्कुल नहीं खाना है। कुशल रंजू को लेकर घर आता है और फ्रिज में रखा सारा बासी खाना फेंक देता है। उस दिन के बाद से रंजू की बासी खाना खाने की आदत छूट जाती है। अब वो रोज तीनों वक्त ताजा खाना बनाने लगती है।